हेलो फ्रेंड्स। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज हम बात करेंगे एक बेहद खास शख्सियत से। ये एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं जिन्होंने अपना इलाज खत्म करने के बाद एक नई शुरुआत की। इनका नाम है प्रियंका चतुर्वेदी और इन्होंने अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन शुरू की जिसका नाम इन्होंने रखा दी चैप्टर। दी चैप्टर कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाती है। तो चलिए बात करते हैं प्रियंका से और सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जबानी। हेलो प्रियंका, वेलकम टू हैप्पीनेस आफ्टर नमस्कार। कैंसर। नमस्कार। प्रियंका, सबसे पहले तो ये बताओ कि कैंसर की चैलेंजिंग जर्नी खत्म करने के बाद एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करना आसान तो नहीं रहा होगा। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई और क्यों आई? अम ये जो एक प्रेरणा है वो मुझे कैंसर के खत्म होने के बाद नहीं आई। ये जो एक थॉट था ये मुझे कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान मिली। मेरा कैंसर एक ऐसे स्टेज पे था जहां पे मुझे कीमोथेरेपी पहले करनी थी, सर्जरी, रेडिएशन और उसके बाद जो एक हार्मोन ट्रीटमेंट थेरेपी जो अभी भी चल रही है। हर स्टेज के कैंसर में एक अलग जरूरत पड़ती है कैंसर पेशेंट को। हम पेशेंट्स को अपनी जर्नी में बहुत तरीके की चीजों का एक आ, दिशा दिखाई जाती है। जो मेडिकल दिशा है वो डॉक्टर्स हमारे लिए क्लियर कर देते हैं। जो इमोशनल वाला जो एक एंगल होता है वो हमारे परिवार, दोस्त, सब सहारे हमारी मदद करते हैं। कुछ चीजें इन दौरान एक ऐसी होती हैं कि जब तक आप उनको खुद उस स्टेजेस से गुजरे नहीं, आपको पता नहीं चलता। उस वजह से एक अलग अलग स्टेजेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे लगा कि कैंसर पेशेंट्स को इन कुछ प्रोडक्ट्स का काफी सहारा मिलेगा। तो आप जब कहते हो कि क्या आपकी खुद की जर्नी की वजह से, तो आपको क्या लगता है कि आपका एक्सपीरियंस विद ब्रेस्ट कैंसर ने आपको मदद की डिजाइनिंग में और डिसाइड करने में कि आपकी आपकी क्लोथिंग लाइन में क्या फीचर्स होंगे? मैं आपको एक चीज बताती हूँ निधि जी। कैंसर के ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले काफी पेशेंट्स को, ज्यादातर पेशेंट्स को कीमोपोर्ट लगाना पड़ता है। जी। उसमें सबसे पहले जो दौरान एक जो चीज आ जाती है, आपको अपनी बॉडी का एक हिस्सा ज्यादातर खुला रखना पड़ता है। और अलग अलग सिम्टम्स आते हैं जब आप कीमोथेरेपी में जाते हैं। तो एक सबसे जरूरी बात यह आ जाती है कि आपको नरम, सॉफ्ट, प्योर कॉटन कपड़े की जरूरत पड़ती है। वो कहाँ से खुलता है, किस तरीके से आप डॉक्टर के पास जब चेकअप के लिए जाते हैं, आपको एक मतलब एक ये बहुत जरूरी बात थी कि जब मैं डॉक्टर्स के पास अपने चेकअप के लिए जाती थी मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ते थे। तो मुझे एक ऐसा कपड़ा चाहिए था कि बिना उतारे मैं अपनी डिग्निटी बचाए रखूं, मेरे लिए आसान रहे कि मुझे 1 मिनट में डॉक्टर भी देख ले, मुझे वैसे कोई तकलीफ ना हो, और जो जरूरी चीज है कि मेरी प्रोग्रेस ट्रीटमेंट की कैसी चल रही हो वो ठीक हो। इसी वजह से मैंने हर स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए जो मुझे जरूरत पड़ी, मैंने उस तरीके से कुछ डिजाइन से शुरुआत करी थी। ऑफ कोर्स बाद में उस डिजाइन्स की और मैं कितनी वैरायटी दे सकती थी, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात फंक्शनैलिटी थी और कंफर्ट था। क्योंकि पेशेंट्स कमजोर हो जाते हैं, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, मतलब नाजुक। तो कोई भी चीज जब आपको छूती है आपको तकलीफ दे सकती है। तो जहां पर जिस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपनी तकलीफों को मैनेज कर सकें, वो मैंने एक थोड़ी सी प्रयास करी है इस चीज में। प्रियंका जी, आप ये बताओगे कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हो और किन पेशेंट्स को इनकी मदद होती है? अह जब मैंने ये शुरुआत करी थी तो मुझे लगा था ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो सिर्फ औरतों के लिए है। मगर साल भर इस ट्रीटमेंट में होते हुए मुझे ये भी पता लगा
कि कुछ मर्दों को भी ये होता है। ऑफ कोर्स उनकी संख्या औरतों के हिसाब से बहुत कम है, मगर हाँ है। मैंने शुरुआत में कुर्तों के साथ कुछ ऐसी चीजें करी जहां पे बेसिकली ये था कि अगर पेशेंट अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, सर्जन के पास अपने चेकअप के लिए जाए, तो बिना पूरी तरीके से कपड़े उतार के वो अपना चेकअप और ट्रीटमेंट कैसे करा सकता है। तो वहां पे मैंने कुछ एक्सेसिबिलिटी दी। आपने कुछ प्रोडक्ट्स अभी देखे होंगे जिसमें ये कुछ ज्यादा डिटेल में दे रखा है। तो जैसे ब्रेस्ट की एक्सेसिबिलिटी दी, कुछ गारमेंट्स में कीमोपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी दी, कुछ में ये था कि सर्जरी के बाद ज्यादातर एक ड्रेनेज बैग और एक ड्रेन पाइप साइड से निकलता है। तो आप अपने कपड़ों को बिना ऊपर से उतारे और अपने कंधे को पीछे करे हुए आप उसको कैसे पहने और उतारे। परिवार का साथ और एक केयर गिवर जिसको हम कहते हैं, वो आपकी परछाई बन जाता है। मगर एक बहुत जरूरी बात यह भी हो जाता है कि आप पे जो गुजर रही है वो आप जानते हैं, मगर जो आपके साथ खड़ा है या खड़ी है उस पे भी कम नहीं गुजरती। तो आप जितना अपने आप फिर से कोशिश करें कि आप ज्यादातर चीजें संभाल सकें, आपको करनी चाहिए। उस वजह से मैंने साइड में ओपनिंग, फ्रंट में ओपनिंग, बैठने उठने में कि कपड़ा कहीं फंसे नहीं, उस तरीके की ओपनिंग की देने की कोशिश करी है। जो आपने शुरुआत में एक बात कही प्रियंका जी कि कपड़ा परेशान ना करे क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है, तो आपने किस टाइप या किस तरह के कपड़े का प्रयोग किया है? निधि जी, मैंने प्योर 100% कॉटन इस्तेमाल करा है। जब हम पेशेंट्स को, जो कुछ पेशेंट्स जो रेडिएशन के दौर से भी गुजरते हैं, उसमें भी मैंने कॉटन में मलमल या मसलिन जिसको कहते हैं वो कपड़ा लिया है। क्योंकि रेडिएशन के दौरान दिक्कत नहीं होती, रेडिएशन के बाद जब आपको बाद में पता लगता है, जब आपकी स्किन जब जलने लगती है, तब आपको जो परेशानी होती है, उस टाइम पे आपको पतले से पतला कपड़ा पहनना है। उस वजह से मैंने कपड़े में भी कॉटन में सबसे पतला कपड़ा इस्तेमाल करा है। अच्छा, ये तो रेडिएशन की बात हुई। बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो अपने इनर क्लोथ्स काफी महीनों तक नहीं पहन पाते, बिकॉज सर्जरी की वजह से, रेडिएशन की वजह से, और हम ट्रांसपेरेंट कपड़े नहीं पहनना चाहते। तो वो भी ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे कॉटन के गारमेंट्स लिए गए हैं जिसमें वो ट्रांसपेरेंट ना हो, कपड़ा मोटा है जिसमें आपको ये ना लगे कि आपको किसी बात से शर्म आ रही है, कि आप कंफर्टेबल नहीं हो। वो भी ध्यान रखते हुए कुछ गारमेंट्स वैसे बनाए गए। मैं आपको ये बताऊं, कैंसर की जर्नी में कोई भी सही और कुछ भी गलत नहीं होता। सबकी जर्नी अलग अलग होती है। बात ये हो जाती है कि हम सब मिलकर कैसे छोटी छोटी बारीकियों को कहां कहां तक संभाल के उसको एड्रेस कर सकें। छोटी चीजें जब एड्रेस की जाती है ना, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है इस जर्नी में। क्योंकि हम सब लोगों का एक मिलके जब हम सब आते हैं, सिर्फ एक फोकस होता है कि हम लोग खुश रहें, स्ट्रोंग रहें। और ये एक ऐसा दौर है जो निकल जाएगा। कोई भी चीज रुकती नहीं है, वो निकल जाएगी। अब जो तकलीफ है वो अपना समय लेके निकलेगी। पॉइंट ये है, इसको थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। ब्यूटिफुली सेड प्रियंका, बहुत ही बढ़िया बात कही। और मैंने आपके कुछ प्रोडक्ट्स देखी भी हैं। और सबसे बढ़िया बात जो प्रियंका की क्लोथिंग लाइन में है कि ना केवल फंक्शनैलिटी जैसे वो कह रही हो, कंफर्ट भी है, आपने एस्थेटिक्स का, स्टाइल का भी ध्यान रखा है। तो ये अचीव करना आसान तो नहीं होता होगा कि एक ही प्रोडक्ट में आप स्टाइल भी दे दो और कंफर्ट और फंक्शनैलिटी जैसी चीजों का, पोस्ट सर्जिकल नीड्स का ध्यान रखा जाए। आप कैसे करते हो? मैं आपको ये बताऊं, कीमोथेरेपी के टाइम पे मेरी चौथी कीमो हुई थी और मुझे एक साइड इफेक्ट काफी सिवियर हो गया था। उसको 2 हफ्ते जूझते जूझते जब मैं तीसरे हफ्ते में आई, मेरे डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि प्रियंका,
अब तुम एक घर में अपना एक ऐसा कोई चीज खा लो जो तुम्हें बहुत पसंद हो। मैं आपको बता नहीं सकती निधि जी, जब मैंने वो चीज खाई थी मुझे जो खुशी मिली थी, वो एक जरे से बच्चे को जब आप थोड़ी सी आइसक्रीम या चॉकलेट दे देना, उस तरीके की खुशी थी। अब रही फैशन और स्टाइल की बात, पॉइंट ये है डिजीज है, एक बीमारी हो गई है, बीमारी ठीक हो जाती है। इस बीमारी में वक्त थोड़ा लंबा है बाकी बीमारियों के हिसाब से। तो पॉइंट ये है उसकी वजह से हम क्यों दुखी रहे। हम तब भी बाहर जा सकते हैं, हम अपना स्टाइल कोशेंट या कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम अभी भी खुश हैं। और पॉइंट ये है किन किन चीजों में आप अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं, वो वाली बात है। कपड़े हो गया, खाना हो गया, फूल हो गए, कोई आपसे मिलने आया गया, यही तो सब बातें हैं। तो अगर आप एक कपड़ा बना रहे हैं तो आप एक कोई दुखी कलर क्यों लेंगे, आप खुशी खुशी कलर लीजिए। आपको कलर्स पसंद है, आपको प्रिंट्स पसंद है, आपको एम्ब्रॉयडरी पसंद है, वो सब हो सकती है। बात बस ये होती है कि उस स्टेज में जो सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी हो पा रही है या नहीं। दूसरी बात, आप उसको पहन के आराम से बैठ पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। अगर उसमें आपको स्टाइल मिल रहा है तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। एक बात बताओ प्रियंका, आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है, अच्छा वैसे मैं व्यूअर्स को बता दें कि प्रियंका की जो प्रोडक्ट लाइन होगी, हम उसकी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। सो इन केस आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्रियंका को उस डिटेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट प्रियंका? यस प्लीज, बिल्कुल। जी जी। प्रियंका एक और बात बताओ, आप सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को ही केटर कर रहे हो कि कुछ और प्रोडक्ट्स भी होते हैं? निधि जी, मैंने ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए गारमेंट्स की कुछ प्रोडक्ट शुरू करे थे, मगर आज की तौर पे मैंने अपनी प्रोडक्ट लाइन थोड़ी और बढ़ा दी है। मैं इसमें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए एक ऑप्शन लेकर आई हूं। जो पेशेंट्स डायलिसिस करवा रहे हैं या उनको अब्डोमेन के नीचे एक्सेसिबिलिटी की मतलब जरूरत पड़ती है, जैसे किसी का कथीटर बैग लगा हुआ है या डायलिसिस की वजह से उनकी ओपनिंग ट्राउजर्स में जरूरत पड़ती है, उसका भी थोड़ा मैंने ध्यान करना शुरू करा है। और अ, एक एक बहुत अच्छी चीज ये है, ये एक ऐसी ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो सिर्फ 4 या 10 स्टाइल्स पे नहीं रुक रहा, ये पेशेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है। तो जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जाएंगी या मैं समझ पाऊंगी कि कैसे हम बिना मेडिकल टेक्निकल चीजों को तंग करे बिना एक कंफर्ट ला पाए, तो वो मैं प्रोसेस अभी भी जारी है। जी। प्रियंका, आपने अपने इस वेंचर का नाम रखा है दी चैप्टर। इसकी कोई खास वजह, कोई खास रीजन इस नाम को चुनने के लिए? अम, जो सबसे जरूरी थॉट जो शुरुआत में मेरे इसमें आया था वो ये था, दी का जो जोड़ मैंने चैप्टर के साथ लगाया था वो ये था कि जिंदगी के बहुत सारे चैप्टर्स में ये एक चैप्टर है। इस चैप्टर को हम किस हिसाब से आशा के साथ, रिजिलियंस के साथ, कि एक दौर निकल गया और एक जो दूसरा दौर आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा। और तीसरी बात कि हम वापस अपने अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस कायम कर सकें कि हम आगे की जिंदगी को और अच्छा जी सकते हैं, ये सोच के मैंने इसका नाम रखा था। जो मैंने हिंदी शब्द दी इसमें जोड़ा है वो ये सोच के जोड़ा था कि हमारी हिंदी में एक शब्द आता है दीदी। दीदी का एक महत्व जो हम लोग की जिंदगी में होता है कि बड़ी हो या छोटी, वो एक आपको सपोर्ट देता है, सहारा देता है, या आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाता है। वही सोच के कि ये एक आपका हाथ बढ़ाने का एक तरीका है कि इस दौर से आपका जो अगला दौर निकलेगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इसको जितना हम खुशहाल रख सकें कॉन्फिडेंस के साथ, वो एक करने का प्रयास था। ब्यूटीफुल सोच। सोच बढ़िया है, जो आप काम कर रहे हो वो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। जब आपका प्रोडक्ट
कुछ लोग लेके जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। What feedback have you received from your patients जिन्होंने आपके कपड़े पहने हैं? और वो फीडबैक क्या आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन या आपके आगे काम में किस तरह से मदद करता है? जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनका जो सबसे मूल्यवान एक फीडबैक जो मुझे मिला कि उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया और एक मुस्कुराहट दी। जो हम उम्र और जो छोटे हैं, वो बारीकियों को देखकर सिर्फ धन्यवाद करते हैं। कुछ ऐसे भी फीडबैक हैं कि अगर आपने इतना कर दिया तो क्या आप इसमें थोड़ी सी चीज और जोड़ सकते हैं या नहीं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ इस पे खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता जाएगा। इसमें हमेशा इंप्रूवमेंट्स आएंगी। ये सिर्फ एक पेशेंट के बारे में नहीं है, ये सब पेशेंट्स के लिए हो सकता है। मगर क्या ये सामूहिक है? नहीं। ये हर पेशेंट के लिए एक अपनी कहानी भी बनती है। जी। प्रियंका, एक बात बताओ। आपकी जर्नी थी, मुश्किल थी, जैसे हम सबकी होती है, उसके बाद आपने ये कदम उठाया। आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को, उन व्यूअर्स को जो आज आपको सुन रहे हैं, who might want to turn their experience into something positive जैसे आपने शुरू किया? आप क्या कहना चाहो? अ, मेरे लिए कैंसर होना एक बहुत अच्छी चीज हुई। जिंदगी में सुकून क्या होता है उसको महसूस कर लिया मैंने। जिंदगी की भीड़ भाड़, भाग दौड़, अ, हर मटीरियलिस्टिक चीज पे ज्यादा ध्यान देना और उससे दिमाग हटा नहीं पा रही थी, वो मैंने सीख लिया कि वो जरूरी नहीं है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। कैंसर के होने की वजह से जिंदगी ने ये सिखाया कि थमना क्या होता है, आराम क्या होता है। आपको हर चीज जल्दबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आज है वो बहुत अच्छा है। जो रह गया उसका मौका फिर मिल जाएगा। सिर्फ आज देख लेते हैं अभी के लिए, कल की कल देख लेंगे। और कैंसर का ट्रीटमेंट सबके लिए अलग होता है। इसमें जरूरी बात यह होती है कि आपको अपना दिमाग बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। शरीर के साथ जो हो रहा है वो तो होएगा ही, बट क्या वो हमेशा रहेगा? नहीं। शरीर एक बहुत अच्छी चीज है, उसमें हीलिंग पावर बहुत है। अगर मेंटल और फिजिकल साथ दे जाए तो हीलिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। तो जिसका जो मन आ रहा है, आपको पेंटिंग करने का मन है आप पेंटिंग करिए, आपको केक बनाने का मन है आप केक बनाइए, आपको फिर पढ़ के कोई नई फील्ड करनी है आप जरूर करिए, आपको कुछ करने का मन नहीं है आप कुछ मत करिए। टेक योर टाइम, इट इज योर टाइम। नथिंग इज इन अ हरी, यू डोंट नीड टू बी इन अ हरी। Those were very, very profound words, Priyanka. You've spoken very well, and I'm sure आज जितने लोग आपको सुनेंगे और देखेंगे, खास करके वो लोग जो इस जर्नी के दौरान हैं। मैं और आप दोनों जानते हैं कि जर्नी बाद में तो लगता है हाइंडसाइट पे हाँ हो गई, बस उस टाइम पे लो फेजेस आते हैं। तो आई एम श्योर प्रियंका की ये बातें सुन के बहुत सारी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों को मिलेगी। Thank you, Priyanka, for talking to Happiness After Cancer. We wish you health, first of all, and success in all your future endeavors. आपने जो ये काम शुरू किया है, आई एम श्योर ये प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल हैं, इनको मैंने खुद भी देखा है। अगेन व्यूअर्स, इफ इन केस यू वुड लाइक टू सी प्रियंकाज कैटलॉग और जो इतने प्रोडक्ट्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको देखिए एंड फिर आप प्रियंका को कांटेक्ट कर सकते हैं। Priyanka, is there anything else that you would like to tell the viewers? It's a lovely life. Live it to the fullest. I'm trying to do the same. It's once a time. Cancer is not a sabotage. It is just that it teaches you take a break, take a stop,
and then start walking, then start running. Thank you.